हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज वन की शुरुआत करने जा रहा हूं, जो बिहार बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का नोटिफिकेशन हो वो पहले आप तक पहुंच सके। ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए है ना, जो अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। और इसमें जो है प्रोज सेक्शन का जो ऑब्जेक्टिव जैसा पूछा जाता है उसका मैं एक निचोड़ लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो इससे आपको पता चलेगा कि कैसा ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव चलते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर लिखा गया है किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। महात्मा गांधी का एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। उसी का एक छोटा सा अंश है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो महात्मा गांधी कहाँ के थे? इंडियन थे, पोएट। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, महात्मा गांधी इज एन ब्लैंक्स पोएट, तो आपको वहाँ पे इंडियन डालना है ना। एंड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अब कौन सा चीज़ है? स्टोरी है, स्पीच है, ऑटोबायोग्राफी है, तो आपको वहाँ पे ऑटोबायोग्राफी मानना होगा। और डेथ और बर्थ भी पूछते रहता है ऑथर्स एंड पोएट्स का। तो यहाँ पे महात्मा गांधी का बर्थ तो आप सबको पता ही होगा, है ना। 1869 में महात्मा गांधी का बर्थ है। एंड इनका डेथ कब हो गया? 1948 में महात्मा गांधी का डेथ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम लिखा गया है किनके द्वारा? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो इंडियन राइटर हैं, और साथ ही साथ जो भारत इज माई होम है वो क्या है? स्पीच है ना। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना फर्स्ट स्पीच दे रहे थे एज ए प्रेसिडेंट, तो उन्होंने ये कॉन्टेस्ट कहा था। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था कब? 1897 में, है ना। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1969 में। नेक्स्ट प्रोज की ओर बढ़ते हैं, तो इसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नैफ, है ना। सॉरी, ये छूट गया है, ऑफ के बाद स्नैफ लिखना। तो यहाँ पे आप देख लेंगे इसका नाम क्या है, पिंच ऑफ स्नैफ। ये लिखा हुआ है मनोहर मालगोनकर का, ये भी इंडियन थे, है ना। और ये एक स्टोरी है। इनका जो बर्थ है वो 1930 में, और डेट 2010 में इनका है। नेक्स्ट प्रोज है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम लिखा हुआ है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। ये एक अमेरिकन राइटर थे, और ये स्पीच है इनका, है ना। तो मार्टिन लूथर किंग भी जो थे वो निग्रो लोगों को प्रेरित करने के लिए जब ये स्पीच दे रहे थे, है ना, तो वो स्पीच का ही एक भाग है जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था? 1929 में, और इनका डेथ हो गया था 1968 में। अगले प्रोज की ओर बढ़ते हैं, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ये लिखा हुआ ब्रिटेन रोसेल का लिखा हुआ, ये ब्रिटिश राइटर हैं। और ये क्या है? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड एस्से है ना। तो ब्रिटेन रूसेल का जन्म कब हुआ था? 1872 में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1970 में। अगले प्रोज की ओर देखते हैं, द आर्टिस्ट है। द आर्टिस्ट लिखा हुआ है सिग्गा नोया का, और ये जापानीज राइटर है ना। और ये जो है एक फिक्शन है, एक स्टोरी है ये। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1883 में, और 1971 में इनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी इनकी, हो गई। नेक्स्ट पोज है अ चाइल्ड इज बोर्न। ये एक एस्से है, और ये लिखा हुआ है जैरमिन गियर का लिखा हुआ है, एक ऑस्ट्रेलियन राइटर थी, और इनका बर्थ है 1939 में। नेक्स्ट प्रोज है हाउ फ्री इज द प्रेस। एक एस्से है, डॉर्थी एल सेयर्स का लिखा हुआ है, ब्रिटिश राइटर थे। इनका बर्थ है 1893 में, और डेथ है इनका 1957 में। और आगे है द अर्थ, ये एक स्टोरी है, एच ई बेट्स का लिखा हुआ है, और ये ब्रिटिश थे, या इंग्लिश भी आप इनको कह सकते हैं। इनका बर्थ हुआ था 1905 में, और डेथ हो गया था 1974 में। नेक्स्ट प्रोज की ओर हम बढ़ते हैं, तो ये है इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई। ये ट्रेवलर्स है, ट्रेवलर्स मीन्स यात्रा वृतांत है, ये यात्रा वृतांत।
यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है जब हम कहीं पे जाते हैं घूमने के लिए, है ना, और उस स्थान के बारे में जब हम लिखते हैं तो वो एक यात्रा वृत्तांत हो जाता है ना। जैसे कि आप पटना गए घूमने और वहाँ के बारे में आपने लिख दिया, है ना। आप बोध गया गए घूमने, वहाँ के बारे में आपने लिख दिया, है ना। तो जहाँ भी जाते हैं जिस यात्रा का हम वर्णन करते हैं उसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो ये लिखा हुआ था पर्ल एस बक का लिखा हुआ है ना, ये अमेरिकन चाइनीज थी, यानी बर्थ हुआ इनका अमेरिका में और बाद में ये अपना सारा जीवन चाइना में बिताई। इनका बर्थ हुआ था 1892 में और इनका डेथ हो गया था 1973 में। लास्ट लिखा हुआ है प्रोज इनका अ मैरिज प्रपोजल, एक प्ले है, नाटक है। प्ले मीन्स क्या होता है, नाटक, है ना। तो ये एक नाटक है, लिखा हुआ है किनका, एंटोन चिकोव का लिखा हुआ है, रसियन पोएट राइटर थे, है ना। इनका बर्थ हुआ था 1860 में और डेथ हो गया था 1904 में। तो ये था आज का प्रोज सेक्शन का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपको एग्जाम में पूछने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल जी एजुकेशन को सबसे पहले तो जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उसके बाद आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, गोविंद ग्रामर सेंटर के नाम से आप सर्च करें, फेसबुक पे पेज है, आप उस पेज में भी ज्वाइन करके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाए ताकि आप इसका प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख सकें और अच्छे से इसको याद कर सकें।